राइट। थर्ड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू डू इज कीप द चाइल्ड इनसाइड यू अलाइव। आपके अंदर का बच्चा जिंदा होना चाहिए, आपके अंदर की वो क्यूरियोसिटी, एक्साइटमेंट वो जिंदा होनी चाहिए। कोई भी चीज़ अगर आपको करके देखनी है, करने से पहले ही अगर आप एक कदम पीछे ले लेंगे तो आप कभी उस चीज़ तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। द ओनली थिंग दैट यू नीड टू डू इज ओके फाइन, नॉट अ प्रॉब्लम। अगर आज मैं ये चीज़ मैं करना चाहता हूँ, मुझे नहीं पता है कैसे करनी है, लेट्स ट्राई इट, करके तो देखते हैं। अगर हो गई बहुत बढ़िया चीज़ है, अगर नहीं हो पाई तो कम से कम एक एक्सपीरियंस तो आ जाएगा कि ये चीज़ इस तरह से नहीं हो सकती, किसी और तरीके से किया जा सकता है, किसी और से सीख के किया जा सकता है। इफ़ यू आर लर्निंग थिंग्स और इफ़ यू आर लर्निंग टू डू समथिंग न्यू, राइट, फेलियर इज बाउंड टू हैपन। let's enjoy our failures also, right? It's okay यार। अगर आप सड़क से चल रहे हैं और अगर आप चलते चलते कहीं गिर जाते हैं, बहुत सारे लोग होंगे जो शायद आपके ऊपर हंसेंगे, राइट। उन सारे लोगों का हंसने का आपके ऊपर असर इसलिए हो सकता है क्योंकि शायद आप अपने आप को उस वक्त गिरा हुआ महसूस करेंगे कि यार मैं गिर गया, राइट। लेकिन उस हंसी का आपके ऊपर असर तब नहीं होगा जब आप ये सोचेंगे ओके फाइन मैं गिर गया। अगर आप अपनी गलती के ऊपर अगर आप हंस सकते हैं, अगर आप ये एक्सेप्ट कर सकते हैं कि फाइन मैं गिरा और मैं इट्स ओके, इट्स एब्सोल्युटली फाइन, मैं गिरा, इट्स ओके, मैं वापस खड़ा हो सकता हूँ। आप गिरे, आप वापस उठे और आप वापस चलना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने कोशिश करी थी आपके ऊपर हंसने की, उन लोगों की हंसी वहीं के वहीं धरी रह गई और आप अपनी खुद की गलती के ऊपर हंस करके, आप इंप्रूव करके आप आगे निकल गए। दैट इज व्हाट इज एक्सपेक्टेड, राइट। दैट इज व्हाट इज समथिंग विच यू नीड टू डू। मैंने वीडियो की शुरुआत में ही आपसे बोला था कि मैं आज आपको 3 चीज़ें ऐसी देकर के जाऊंगा जिसके ऊपर आपका कॉन्फिडेंस, अगर आप 100% इस चीज़ को फॉलो करते हो तो आपका कॉन्फिडेंस आसमान छू सकता है। नंबर 1, यू नीड टू ऑब्जर्व थिंग्स, राइट। यू नीड टू चीज़ों को आप थोड़ा सा टटोलना चालू करिए, आइडेंटिफाई करना शुरू करिए, राइट। देन यू नीड टू डू प्रैक्टिस एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू आर फेलिंग इट्स एब्सोल्युटली ओके, कम बैक टू द सेम पॉइंट, करेक्ट योरसेल्फ एंड देन अगेन इम्प्रूव, राइट। इंप्रूवमेंट, कॉन्स्टेंट इंप्रूवमेंट आप जितना ज़्यादा करेंगे उतना आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ यू आर फेलिंग, इट्स एब्सोल्युटली ओके इफ यू आर नॉट गेटिंग द रिजल्ट्स इन योर फर्स्ट 10 attempts. I'm saying 10 attempts. There are people who have given 100 attempts and still they are not able to get the results that they were expecting. It's absolutely okay, it's absolutely fine to have failures following you. It's absolutely okay, right? लेकिन हर गलती के पीछे आपके पास ना कोई एक नया लर्निंग होना चाहिए. If you have a new learning behind every mistake, right, then your mistake is not your mistake, right? It is a stepping stone, right? और एक चीज़ मैं हमेशा मेरे जितने लाइव सेशंस होते हैं, मैं लाइव सेशन में भी कई बार ये चीज़ बोल सकता हूँ. People know we can live our life with a mistake rather than living our life with a regret. बहुत सारे लोग हमारी ज़िंदगी में हम लोग उनसे मिलते हैं जहाँ पर हमको उनको देख करके लगता है कि यार, उनसे बात करते हैं तो बोलते हैं कि यार काश हमारी लाइफ में ये हुआ होता तो शायद मेरी ज़िंदगी कुछ और होती, काश मैंने ये काम उस वक्त कर दिया होता तो शायद मेरी लाइफ का आज सिचुएशन कुछ और होती. ये काश के साथ ज़िंदगी अगर आप जीने का सोच रहे हैं, ये बहुत मुश्किल काम हो जाएगा साहब, राइट. लेकिन अगर आप गलती के साथ अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, एब्सोल्युटली ओके. गलतियाँ सब लोग करते हैं, कौन नहीं करता. दुनिया में ऊपर जितने भी लोग आज आप जहाँ पे उनको किसी भी अगर आप इफ़ यू सी देम ऑन एनी ऑफ दी पायदान पे अगर आप उनको देखते हैं वो कहाँ पर खड़े हैं, वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको अगर ऐसा लगता है कि उन्होंने आज तक कभी कोई गलती नहीं करी, तो ऐसा नहीं है. गलतियाँ जब आप करते हैं तभी आप समझ में आता है आपको कि कौन सी गलती आपको कंटिन्यू रखनी है और कौन सी गलती को आपको इम्प्रूव करना है. और आज तक जहाँ तक मुझे समझ में आया, कोई भी बंदा मुझे ऐसा नहीं मिला जिसने अपनी गलती को कंटिन्यू रखा है. दे हैव ऑलरेडी इम्प्रूव्ड ऑन टू देयर मिस्टेक्स, राइट. सो प्लीज़ इम्प्रूव ऑन योर मिस्टेक्स एंड आइडेंटिफाई, राइट, हु कैन सपोर्ट यू, हु कैन हेल्प यू, राइट. ऐसे लोग आइडेंटिफाई करिए अपने आसपास जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं. छोटे बच्चे का एग्जांपल मैंने थोड़ी देर पहले आपको दिया था, जहाँ पर मैंने आपसे कहा कि छोटा बच्चा आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी चीज़ मुझे सपोर्ट दे सकती है. क्या सुनो, राइट. आप भी अपनी लाइफ में अगर आपको कोई चीज़ करनी है तो आइडेंटिफाई करिए कि कौन से ऐसे लोग हैं जो उस पर्टिकुलर चीज़ को, उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए आपको हेल्प कर सकते हैं, राइट. आइडेंटिफाई दोज पीपल. कुछ लोग आपको बाहर से ऐसे लगेंगे, जो मैंने बताया था कि प्लास्टिक के हो गए, प्लास्टिक का कुर्सी, प्लास्टिक का टेबल, राइट, जो बाहर से लगता है कि भैया बहुत मजबूत है, आपको सपोर्ट मिलेगा, लेकिन अगर आप उसके ऊपर पूरा वजन देकर के खड़े हो जाओ तो शायद वो प्लास्टिक उतना मजबूत ना हो जो आपको सपोर्ट मिल सके, या शायद जो चीज़ बाहर से उतनी मजबूत नज़र आती है अंदर से उतनी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है. आइडेंटिफाई द पीपल हु कैन हेल्प यू ग्रो, राइट. आने वाले वीडियोस में हम लोग इन सारी चीज़ों के ऊपर भी बात करेंगे कि हाउ टू आइडेंटिफाई पीपल, उसके ऊपर भी 2 अलग अलग वीडियोस मैं सोच रहा हूँ बनाने का. अगर पॉसिबल हुआ तो एक ही वीडियो में दोनों चीज़ें आपके सामने रखने का मैं प्रयास करूँगा. और जहाँ तक मैं समझता हूँ, राइट, कॉन्फिडेंस की कोई गोली नहीं मिलती, कॉन्फिडेंस का कोई इंजेक्शन नहीं मिलता, ये हेरिडेटरी नहीं आता है,
राइट। कोई भी, आप और मैं या दुनिया का कोई भी इंसान, सारे लोग एक जैसे ही पैदा होते हैं, राइट। उनके पास कुछ नहीं होता, खाली स्लेट, गीली मिट्टी है। आप डिसाइड करेंगे कि आप इस मिट्टी को किस तरह से ढालते हैं, उस मिट्टी को किस तरह से आप बनाते हैं और किस तरह से उस मिट्टी को आप शेप देने वाले हैं, राइट। अगर आज की डेट में आपके पास, आप कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं, और अगर आज आप कॉन्फिडेंस की बात करने के लिए अगर आप देखते हैं, राइट, छोटे बच्चे के पास कॉन्फिडेंस नहीं होता, वो कॉन्फिडेंस बढ़ाता है।